दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भारत देश में रमण महर्षि की ख्याति आग की लपटों की तरह फैल रही थी। चारों तरफ महर्षि जी का गुणगान हो रहा था, यशगान हो रहा था, लोग उनकी तारीफें कर रहे थे। उसी समय एक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। वो भी बहुत विद्वान थे। उन्होंने वेदों का, गीता का, बाइबल का, कुरान का और दुनिया की जितनी भी महान तक पुस्तकें थी, सबका बड़ा गहरा अध्ययन किया था। लगभग ये सब पुस्तकें मानो उनको रटी हुई थी। महर्षि जी की जब वो तारीफ सुनते, उनकी प्रशंसा सुनते, उनके हृदय में एक पीड़ा होती कि यार मैं भी इतना ज्ञानी हूँ, मैं भी इतना बुद्धिमान हूँ, लेकिन मेरी कोई तारीफ नहीं करता। तब उनके मन में विचार आया, क्यों ना महर्षि जी के आश्रम चला जाए और उनसे शास्त्रार्थ किया जाए। और जब मेरे पास इतना भयानक ज्ञान है तो सीधी सी बात है, महर्षि जी मेरे से जीत नहीं सकेंगे। और जब महर्षि जी मेरे ज्ञान का लोहा मान लेंगे तो ये पूरा देश मेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा, मेरा यशगान करेगा, गुणगान करेगा। इसी सोच के साथ वो एक दिन जाता है महर्षि जी के आश्रम। उस समय महर्षि जी संध्या वंदन करके, भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने शिष्यों के साथ आध्यात्मिक चिंतन कर रहे थे। तभी वो प्रोफेसर वहां पहुंचते हैं। प्रोफेसर जी भी उस चिंतन में जुड़ जाते हैं। क्योंकि उनको ज्ञान का अहंकार बहुत था, वो जो चालू होते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रुकने का नाम ही नहीं लेते। महर्षि जी भी विषय को समझ जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं, मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। 2 से 3 घंटा गुजर जाने के बाद जब प्रोफेसर जी का गला सूखने लगता है, उनकी बातें ख़त्म होने लगती है, बोलते बोलते थक जाते हैं, तब रुकते हैं। उनके रुकने के बाद वहाँ पे एक सन्नाटा छा जाता है। महर्षि जी भी चुप, प्रोफेसर भी चुप, और महर्षि जी के जो शिष्य थे वो भी प्रोफेसर की इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर के अवाक रह जाते हैं। उस सन्नाटे के बीच में महर्षि जी धीरे से मुस्कुराते हैं और प्रोफेसर से बोलते हैं, बेटा तुम भी तो कुछ बोलो। महर्षि जी की ऐसी बातें सुनकर प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो जाता है। बोलता, अरे महर्षि जी, अभी 2 से 3 घंटे से मैं ही तो बोल रहा था, आपने सुना नहीं है क्या? महर्षि जी ने बोला कि बेटा, मैं तेरे एक एक शब्द को बड़े गौर से सुना, मैंने तेरी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। इन 2 से 3 घंटों में तू तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तेरी जबान से कभी वेद बोले, कभी गीता बोली, कभी कुरान बोली, कभी बाइबल बोला, तूने तो कुछ बोला ही नहीं। इतनी सब बातों में तेरे व्यक्तिगत जीवन का तो कुछ अनुभव आया ही नहीं। और सुन, ये जो दूसरे की बातें हैं ये कागज के फूल हैं, इनमें सत्य की सुगंध नहीं हो सकती। हमारे जीवन का बहुत छोटा सा सच्चा अनुभव बहुत बड़े बड़े ग्रंथों से भी मूल्यवान होता है। महर्षि जी की ऐसी बात सुनकर के उस प्रोफेसर का जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। वो महर्षि जी के चरणों में गिर पड़ा, उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। हम में से भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं होता। यथार्थ जीवन के अनुभव से आया ज्ञान ही हमारे जीवन का सच्चा ज्ञान होता है, जो हमारे जीवन में सत्य की सुगंध बिखेर सकता है। महर्षि जी की इस कहानी को सुनने के बाद एक बात तो पक्की हो जाती है कि हम दुनिया से चाहे जितना भी ज्ञान ले लें, जब तक वो जीवन का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तो वो मात्र एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। वो शब्द तो रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करने की शक्ति नहीं रहेगी। मुझे लगता है मैंने अपना विषय इस वीडियो में काफ़ी हद तक स्पष्ट किया है। आप लोगों ने मेरी बात यहाँ तक प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।